आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, इस अवसर के ऊपर हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, अंबाला लोकसभा से पूर्व में प्रत्याशी बंतो कटारिया जी, जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर जी, श्यामलाल बंसल जी, कृष्ण ढुल जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सुधीर राजपाल जी, डायरेक्टर जनरल आयुष संजीव वर्मा जी और उपस्थित नवनियुक्त डॉक्टरगण, सभी महानुभाव अभिभावकगण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे ऐसे वर्ग के बीच में आने का अवसर मिल रहा है जिस वर्ग के ऊपर समाज एक बड़ा विश्वास करता है। कई बार तो ये होता है कि डॉक्टर है, अगर पेशेंट से ठीक बात कर लेगा और उसको बीमारी होगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कहा मैं ठीक हूँ, कहा डॉक्टर साहब। और कहीं ये भी कह दिया चाहे तो कुछ नहीं है, सुनो भी तेरे को ये दिक्कत है सो तो लगा ऊपर चले जा। ये डॉक्टर के ऊपर है। कितनी बड़ी बीमारी हो, आपको मालूम भी है ये बड़ी गंभीर बीमारी है। अगर पेशेंट से डॉक्टर ने आराम से बात कर लिया, प्यार से बात कर लिया और कह दिया कि मैं बैठा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, वो ठीक हो जाएगा। उसका हौसला आप हैं। कई बार बीमारी भी नहीं होती, घूमता रहता है, लास्ट में पता लगता है कहा बीमारी तो कोई नहीं है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए आज से हम जाएंगे। जो हमारे हर व्यक्ति को स्वस्थ सेवाएं देने का लक्ष्य पूरा करने में योगदान देने के लिए आप सब आगे आए हैं। मैं आप सभी पुनः नवनियुक्त डॉक्टर्स को इस महान सेवा के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पीछे आपकी एक शक्ति लगी है, एक ताकत लगी है।
मैं आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस मुकाम के ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ा संघर्ष और पसीना लगाया है, बहाया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हमारे उस भर्ती अभियान के तहत नियुक्त हुए हैं, जिसका लक्ष्य प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी लगातार रहती है उसको पूरा किया है। आप जानते भी हैं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में डॉक्टर्स की कमी है। इस कारण आप पर काम का भार भी अधिक होगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जिस रेशो के अंदर डॉक्टर्स आने चाहिए थे उस रेशो में डॉक्टर्स नहीं आए। व्यवस्था की कमी थी, कोई और कारण भी हो सकता है। जितने डॉक्टर्स हर वर्ष आने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं आ पाए। परंतु पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, हर वर्ष डॉक्टरों की जो क्वालिफाई होकर के निकलते हैं उसकी संख्या में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आज मुझे खुशी है कि इस समय प्रदेश में 777 हमारे डॉक्टरों के नियमित पदों की वो भर्ती चल रही है। हमने 2014 से अब तक 2807 डॉक्टरों की भर्ती की है। इसके अलावा 530 आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी, उनको भी नियुक्त किया है, नियुक्ति दी है। मुझे खुशी है कि सभी डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा में स्वास्थ्य मानकों का उत्तम बनाया है। उनके प्रयास से हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश का पहला राज्य, देश का प्रथम स्थान वो हरियाणा को मिला है। ऐसी और भी कई उपलब्धियां हैं जो हरियाणा ने हासिल की हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज आप सब के बीच में आया हूं। स्वास्थ्य सेवा केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह मानव सेवा का एक पवित्र कार्य है जो हम सबको ये जिम्मेवारी मिली है। आपको विरासत में उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत मिले हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनका अनुकरण करते हुए सेवा के नए मानदंड स्थापित करेंगे। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह न केवल मरीजों का इलाज करता है बल्कि उन्हें जीवन भी देता है। आप सभी देश के भविष्य के स्वास्थ्य के प्रहरी भी हैं। आपकी भूमिका केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए आपकी भूमिका है। आप उन महान
चिकित्सक शास्त्रियों को परंपरा से आते हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम भगवान धन्वंतरी का आता है। वे